फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से मैं छतरपुर साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम एक सवाल लेंगे आपका। डॉक्टर से सवाल की सीरीज़ में एक सवाल है जो लास्ट 3 डेज से लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्लिनिक में भी लोगों ने पूछा तो कि क्या सुष्मिता सेन के दिल के दौरे के पीछे जो कारण है वो स्टीरॉयड का गलत इस्तेमाल है। तो स्टीरॉयड के गलत इस्तेमाल की जो बात है वो बहुत ही क्रिटिकल है। देखो, स्टीरॉयड के बारे में कोई भी एक्सपर्ट, कोई आपको खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है दुनिया भर में कि यदि एक चीज़ यदि वो गलत है या सही, मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा। यदि उसका यूज़ बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, उसका रेंडमाइज यूज़ हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट में सहारा लिया जाता है, या वो गलत लिया जा रहा हो या सही लिया जा रहा हो, तो कोई भी डॉक्टर एक क्लियर कट गाइड मतलब स्टैंड नहीं लेगा। क्योंकि हर इंसान देखो डरता भी है आजकल दुनिया में। पॉलिटिकली और रिलीजियस ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर नहीं है। कॉर्पोरेट या जो मेडिकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या जो मेडिकल की अपनी लॉबी है, उसके भी अपने प्रेशर होते हैं, उससे भी डर लगता है लोगों को। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लियर और सही आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखो, स्टीरॉयड एक इंसान की जान बचा सकता है, लेकिन सच ये है कि स्टीरॉयड का गलत इस्तेमाल एक इंसान के जीवन को खतरे में डाल सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये क्लियर कट बात है स्टीरॉयड के बारे में। अब दूसरी बात यह है कि जो स्टीरॉयड्स होते हैं उनके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, और वो आपके मेटाबॉलिक हो, बायोकेमिकल हो, हार्मोनल हो, यानी हर लेवल पे वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है, इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट भी उसी तरह के होंगे। इसको इस तरीके से समझिए कि यदि किसी चीज़ से आपके जीवन बच रहा है तो उसी चीज़ से फिर आपका जीवन खतरे में भी पड़ेगा, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक कारण है। अब जहाँ तक बात है कि स्टीरॉयड के गलत इस्तेमाल की, प्रॉब्लम गलत इस्तेमाल से बड़ी ये है कि जो लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं या जिन बीमारियों में स्टीरॉयड का सहारा लिया जाता है, कई बार ये देखा जाता है कि स्टीरॉयड बंद नहीं करते डॉक्टर, और स्टीरॉयड लगातार चलते रहते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या ये है कि स्टीरॉयड कुछ टाइम के लिए डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट को उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है तो पेशेंट उसको एक नॉर्मल मेडिसिन मान के लेता रहता है, उससे भी आपका जीवन खतरे में पड़ता है। तीसरी बात ये आती है कि जो डॉक्टर्स दुनिया भर में स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सेम टाइम स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करने के बारे में या साइड इफ़ेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। जैसा कि कोविड में हुआ, बहुत सारे लोगों ने स्टीरॉयड तो दिए, लेकिन ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, शुगर मतलब ब्लड शुगर, ये सब पे ध्यान नहीं दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि स्टीरॉयड से फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हो गए। यानी स्टीरॉयड के गलत इस्तेमाल से कुछ लोगों की कोविड में जान चली गई। क्योंकि 1-2 दिन के लिए हो सकता है स्टीरॉयड से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया या आपको थोड़ा सा बेटर महसूस हुआ, लेकिन 36 आवर के बाद बॉडी ने नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू कर दिया और स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो गए कि उसी से जीवन खतरे में पड़ गया लोगों का। तो आखिर इस केस में हुआ ये है कि स्टीरॉयड का जो इस्तेमाल है उसको मॉनिटर नहीं किया गया, उसकी डोज़ को मॉनिटर नहीं किया गया, डोज़ को नहीं रिड्यूस किया गया, और उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में ध्यान नहीं दिया गया। अब स्टीरॉयड्स के ना कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टीरॉयड से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका पल्स रेट बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपको एंगर बढ़ेगा आपका, और स्लीप की जो क्वालिटी है वो आपकी डिस्टर्ब होगी, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, और आपके लिवर के एंजाइम्स बढ़ेंगे। और यदि आप स्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म लोगे तो फिर आपके ऑर्गेन्स में इन्फ्लामेशन, यानी आपके जो बॉडी के टिश्यू हैं उसमें इन्फ्लामेशन के साथ साथ उसका जो साइज़ है वो एक्सपेंड हो जाता है, लार्ज हो जाता है, यानी वो साइज़ में बढ़ जाता है। और स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट के कारण जो बॉडी के ऑर्गेन्स में साइज़ बढ़ जाता है, जो इन्फ्लामेशन आ जाती है, वो बहुत जल्दी से नॉर्मल नहीं होती। क्योंकि स्टीरॉयड भी एक नशे की तरह ही होता है, उसकी एक आदत होती है बॉडी को एकदम बहुत अच्छा लगता है। स्टीरॉयड एक तरह का साइकोसेडेटिव मेडिसिन है, जो कि आपके टिश्यू को, आपके सेल्स को, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को थोड़ा सा बेटर करता है और उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन के रूप में स्टीरॉयड लेते हैं, मॉन्टेल्यूकास्ट। आपने देखा होगा कि यदि वो कुछ दिन वो दवाई ले लें तो उसके बगैर फिर उनका जुकाम खांसी कुछ ठीक नहीं होता और वो लगातार वो दवाई खाते रहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 50% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने स्टीरॉयड को लॉन्ग टर्म रेगुलर यूज़ करने लग जाते हैं एक नॉर्मल दवाई की तरह, और डॉक्टर ने वो स्टीरॉयड 1 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए लिखा होता है। देखो, स्टीरॉयड का एक दूसरा पार्ट भी है कि स्टीरॉयड को हायर डोज से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे उसकी डोज को कम किया जाता है। स्टीरॉयड को एक साथ बंद करना भी कई बार डेंजरस और रिस्की होता है। तो स्टीरॉयड के बारे में ये है कि आप कोई भी स्टीरॉयड कभी भी अपनी आपसे ना लें, और यदि स्टीरॉयड आप लेते भी हैं या डॉक्टर भी लिखते हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टर लिखें। और स्टीरॉयड के बारे में ये है कि जब स्टीरॉयड डॉक्टर लिखता है तो रूल इज़ दैट कि डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो आपको स्टीरॉयड दे रहे हैं और क्यों स्टीरॉयड दे रहे हैं और कितने दिन के लिए दे रहे हैं। और यदि आपको लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड चलते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसके साइड इफ़ेक्ट को डील करने की ज़रूरत है। यदि डॉक्टर ऐसा करें बहुत बढ़िया है, और यदि डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने से खुद करिए। यदि आप किसी भी स्टीरॉयड में हैं तो आप अपना बीपी देखिए, पल्स रेट देखिए, ब्लड शुगर चेक कराइए और थायराइड चेक कराइए, और आप अपना यूरिक एसिड चेक कराइए। यानी लिवर किडनी की फंक्शनिंग के साथ साथ लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपको इन पैरामीटर को देखना होगा। यदि इसमें किसी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, जैसे कि कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ लोगों का ब्लड शुगर बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कुछ लोगों का इम्यूनिटी वेट बढ़ जाता है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ द साइड इफेक्ट, उनको आपको देखना होगा। तो स्टीरॉयड यदि लेना भी पड़ता है तो उसकी सही डोज लें और सही ड्यूरेशन के लिए लें, प्लस उसके साइड इफ़ेक्ट का ध्यान रखें। यही एक तरीका है कि जिससे बचा जा सकता है। अदरवाइज़ दुनिया भर में स्टीरॉयड के गलत इस्तेमाल से डेली कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मौतें भी होती हैं, कुछ चीज़ रिपोर्टेड हो जाती हैं, कुछ लोग रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ लोग रिपोर्टेड नहीं होती हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ द प्रॉब्लम विद स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड का सहारा ना लिया जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इन इमरजेंसी लेना भी पड़ता है तो उसको एक्सपर्ट के द्वारा ही लिया जाए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।